नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन शुक्रवार 3 जुलाई 2026 और आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। लखनऊ की द मॉल एवेन्यू में 3 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे अल्फा नामक एंटरटेनमेंट इवेंट का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन मेड क्राफ्ट ऑफिशियल के द्वारा किया जा रहा है। यह इवेंट शाहरुख खान की नई फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे उत्साह को मनोरंजन के साथ जुड़ेगा। फिल्म प्रेमी और युवा खास तौर पर इस इवेंट के लिए उत्सुक है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित ताज कृष्णा होटल में 3 से 5 जुलाई तक आकृति एलीट एग्जीबिशन एंड सेल का आयोजन होगा। इस विशेष प्रदर्शनी में देश भर के प्रमुख फैशन डिजाइनर और ब्रांड अपने नवीनतम कलेक्शन पेश करेंगे। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी और प्रवेश निःशुल्क होगा। श्रीलंका में 3 जुलाई से शुरू होगा मैट पिलाटीज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम 8 जुलाई तक चलेगा। विशेष प्रशिक्षण मटारा स्थित तलल्ला रिट्रीट में योग, फिटनेस और पिलाटीज प्रशिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोर्स। बीच रिट्रीट के बीच मिलेगा व्यवहारिक प्रशिक्षण। आइए जानते हैं खास खबरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पीएम मोदी ने आज जापानी समकक्ष तकाइची से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में जापानी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। सैनिकों की टुकड़ी ने जापानी प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है। पंजाब कांग्रेस में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत नई संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो होगा सो होगा। बारिश के कारण पहला T20 बेनतीजा रहा, लेकिन भारत की 189 रन की पारी में कई कमजोरियां भी सामने आई हैं। खराब ओपनिंग, ईशान किशन का लगातार रन आउट होना, मध्य ओवर्स में धीमी बल्लेबाजी, तिलक वर्मा की कम स्ट्राइक रेल और बल्लेबाजी क्रम के प्रयोग टीम इंडिया के लिए चिंता का कारण बने हैं। इस दौरान तृणमूल नेताओं का पाला बदलना, ममता के विधायक और सांसदों का टूटना सुर्खियों में रहा है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारियां, अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई, सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान और कई नई योजनाओं की भी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के अयोध्या स्थित ठिकाने से जुड़े लोगों ने कई दावे किए हैं। बताया गया है कि मंदिर में नौकरी के पहले वह पानी बेचता था और बाद में गणना कार्य से जुड़ा है। पुलिस बरामदगी, आर्थिक गतिविधियों और अन्य पहलुओं की जाँच कर रही है, जबकि दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में एसआईटी अब ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट करेगी। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए हर वित्तीय लेन देन की बारीकी से तफ्तीश की जाएगी। एसआईटी को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं। जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं। यह हादसा बेंगलुरु साउथ तालुक के मदापट्टाना स्थित एक पत्थर खदान में हुआ। मृतक सभी दिहाड़ी मजदूर थे और वे एक पत्थर क्रशर स्थल पर काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ये श्रमिक गिरी हुई चट्टान के नीचे फंस गए और मौके पर ही उनकी जान चली गई। ईपीएफओ का पोर्टल 26 जून 2026 से शट डाउन है और इसे 1 जुलाई को शुरू होना था, लेकिन ये पोर्टल आज भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पीएफ के पैसे यूपीआई और एटीएम से निकलने की सुविधा कब से शुरू होगी। उज्जैन में एप्पल के वाइस असिस्टेंट सिरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि सिरी धार्मिक अभिवादनों पर समान प्रतिक्रिया नहीं देती है। मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही और तकनीकी सुधार की मांग की गई है। कर्नाटक के एक डे केयर सेंटर पर बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक टेक कंपनी के डे केयर सेंटर की 5 नैनी बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं के खिलाफ बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला दर्ज किया गया है। वोट चोरी, सीट चोरी और अब चंदा चोरी,
देश में इस वक्त यही 3 शब्द कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार जयराम रमेश की जुबान पर सबसे ऊपर है। 400 पारे का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने माइनॉरिटी प्रधानमंत्री करार दिया है, जो आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन पर टिके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 के झटके के बाद चुनाव आयोग खुद एनडीए का नया घटक दल बन गया है। यूपी के औरैया जिले में एसपी की कुर्सी पर बैठकर दरोगा की बहू ने रील बना दी। वीडियो वायरल होने पर महिला को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी, साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करना पड़ा। बदायूं के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बुधवार रात 9 बजे हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए के नामी डकैत जितेंद्र उर्फ ढालू 38 वर्ष को ढेर कर दिया है। इस दौरान गोली लगने से दरोगा नीरज कुमार और सिपाही अविनाश चौधरी भी घायल हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच चंपत राय का एक बयान सामने आया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण से उपजे हालात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सक्रिय है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राज्यीय अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इन दिनों कई सेलेब्स जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में दिलजीत दोसांझ इस मामले पर बोलने से बचते दिखे। इस बात से उनके फैंस नाराज हो गए हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दे दी है और आज सुबह से राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश और तेज आंधी के कारण मौसम सुहावना हो गया है। देहरादून में मानसून की जोरदार एंट्री हो चुकी है और आज राजधानी और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। पंजाब में लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पठानकोट के रास्ते दस्तक दे दी है और आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहावना बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत राज्य के सभी 75 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज राजधानी भोपाल और सागर संभाग को कवर करते हुए यह उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभागों की तरफ बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 45 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 और 4 जुलाई को धार, खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।